पापा। हाँ बोलो। मेरा 10th का रिजल्ट आ गया आज। अच्छा, कैसा रहा? पापा मैंने पूरे स्कूल में टॉप करा है 99.7%। और आपको पता है 12th के बाद पूरी मेरी ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई रहेगी उसकी फंडिंग भी पूरी स्कूल करेगा। अरे वाह बेटा। अरे सुनती हो, लड़का टॉप किया है तुम्हारे पूरे स्कूल में। अब आगे क्या सोचा है, क्या करना है अब आगे? हाँ पापा, वही बायो लेने की सोच रहा हूँ, और उसके बाद अगर नीट निकल गया 12th के बाद और फिर एक टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल गया अगर मेडिकल के, तो फिर वही डॉक्टर बनने की सोच रहा हूँ पापा। और कोशिश करूंगा कि डॉक्टर बन के सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूं। मेडिकल में क्यों जाना है? नॉन मेडिकल ले लो या कॉमर्स ले लो, उसमें भी स्कोप है। क्या मजाक कर रहे हैं पापा? आपको तो हमेशा से ही पता है मेरा डॉक्टर बनने का सपना है, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। और अचानक आज आप ये नॉन मेडिकल ले लो, कॉमर्स ले लो, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अचानक अचानक क्या है इसमें? कॉमर्स लो, नॉन मेडिकल लो, सीए बनो, इंजीनियर बनो, ये सब बन के भी देश की सेवा करी जा सकती है। और मेडिकल लेने में क्या दिक्कत है पापा? बेटा मेडिकल के कॉलेज ना बड़े महंगे होते हैं, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं मेडिकल कॉलेज की फीस भर सकूं। सुन लिया, अब जाओ। अरे पापा आप भी ना, ये बात है, बताओ। अभी बताया ना आपको कि मैंने स्कूल में टॉप किया है पापा, तो 12th के बाद जो मेरी पूरी भी पढ़ाई रहेगी उसके लिए हमारा स्कूल फंड करेगा मुझे। स्कूल जो करेगा उससे करने दो। एक बार बोल दिया मेडिकल नहीं लेना है तो नहीं लेना है, समझ में आ गया या समझाऊं? पर कहा ना एक बार, बस जाओ, जाके मिठाई लेके आओ, पूरी सोसाइटी में बांटनी है। नहीं खानी मिठाई मुझे, आप ही खाओ, मैं जा रहा हूँ। इधर सुनो, ये कोई तरीका है बात करने का? कैसे बात कर रहे हो ये? तो क्या करूं पापा, मैंने पूरे 1 साल से इसलिए मेहनत करी कि शायद मुझे 11th में मेडिकल मिल जाए। 11th में मेडिकल मिल गई तो शायद मैं एक अच्छा डॉक्टर भी बन जाऊं। और ये बात आप अच्छे से जानते हो कि मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था, पर पता नहीं आज आप ऐसा ऑकवर्ड सा क्यों बिहेव कर रहे हो। क्योंकि ये बात आपको मालूम है पापा, ये बात आपको मालूम है कि मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था, पर फिर भी आज ऐसा आप ऑकवर्ड सा बिहेव कर रहे हो। और मुझे आप कोई वैलिड रीजन भी नहीं दे रहे हो, और बदले मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं मिठाई लेके आऊं और पूरी सोसाइटी में बांटूं। मैं ले आऊंगा मिठाई, मैं मिठाई ले आऊंगा, और आप जो स्ट्रीम कहोगे वो भी ले लूंगा, पर एटलीस्ट मेरे को एक वैलिड रीजन तो दो कि आप क्यों आज मुझे मेडिकल लेने से मना कर रहे हो। रीजन जानना है तुम्हें? हाँ बेटा, माधव अंकल का नाम सुना है तुमने? हाँ ऑब्वियसली, कई बार आपने बताया था वो आपके स्कूल में बेस्ट फ्रेंड थे, और आप दिन में 3-4 बार उनकी बात कर ही जाते हो, रिस्पेक्टिव ऑफ कोई सुनना चाहता है कि नहीं। बेटा हम और माधव अंकल ना 3rd क्लास से साथ में पढ़ा करते थे, और 3rd क्लास से ही हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, और 10th क्लास तक हम लोगों ने साथ में ही पढ़ाई करी थी। कई बार ऐसा हुआ कि स्कूल वालों ने कोशिश करी कि क्लासेस को शफल कर दिया जाए, पर हम भी तुम्हारी तरह ढीठ थे। हम दोनों ने घर जाके दंगा बोल दिया कि पापा पढ़ेंगे तो साथ में पढ़ेंगे, वरना पढ़ाई छोड़ देंगे। स्कूल वाले तो नहीं माने, तो हम दोनों के घर वालों ने हमें 2 बार दूसरे स्कूलों में डाला कि ये दोनों साथ में स्कूल जा सकें और सेम क्लास में पढ़ सकें। पर फिर 10th आया, और 10th में उसको तुम्हारी तरह बायो लेने का शौक था, और मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट था। और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया भाई कैरियर भाड़ में जाए, पढ़ेंगे तो साथ में पढ़ेंगे वरना नहीं पढ़ेंगे। पर अगले दिन जब फिर मिले तो लगा यार कैरियर पहले और दोस्ती बाद में। और फिर उसने बायो ले ली और मैंने कॉमर्स ले ली। फिर 12th आया, और ऐसा नहीं था कि बायो और कॉमर्स लेने के बाद हमारी बातचीत बंद हो गई। ऐसा एक दिन नहीं जाता था उसके बाद भी जिस दिन हमारी बात ना होती हो। हर दिन हम स्कूल में मिलते थे और हर दिन कॉल पे बात करते थे। फिर 12th आया, उसने मेडिकल का एग्जाम क्लियर किया, और पूरे शहर में माधव ने टॉप करा था बेटा, और शहर के सबसे बड़े कॉलेज में माधव को एडमिशन मिला था। और मुझे भी ठीक ठाक कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, क्योंकि मैं बहुत तेज तो नहीं था पढ़ने में, पर मैंने भी ठीक ठाक कॉलेज से बीकॉम कर लिया था। पर 5 साल बाद माधव शहर के सबसे बड़े अस्पताल का डॉक्टर बना था, सबसे बड़े अस्पताल का। और यह बात 2015 की है, और तब इस तरीके से उसने अपना काम किया था बेटा कि उस अस्पताल की सर्विस से, और खासकर उसकी सर्विस से, शहर का हर इंसान वाकिफ था। धीरे धीरे 2 ही साल में वो शहर का सबसे मशहूर डॉक्टर बन गया था। और मैं उससे तब भी रोज बात करता था, और वो रोज मुझसे आके बताता था भाई क्या काम है,
जब भी वो कहता था कि जब भी कोई अस्पताल से कोई भी पेशेंट डिस्चार्ज होता है ना, लगता है भाई जिंदगी सफल हो गई, लगता है भाई जिस लिए दुनिया में आए थे वो कर ले गए। मैंने खुद उसको सर्विस करते हुए देखा था, उसकी आंखों में खुशी देखी थी जब भी वो किसी पेशेंट का इलाज करता था। और हम लोगों को तो मुफ्त में इलाज कर दिया करता था, हमारे घर आके कर जाया करता था। तुम्हारी दादी का इलाज भी उसी ने किया था। पर बेटा फिर ना 2020 आया, और 2020 में देश में एक बीमारी आई थी कोविड नाम की। तुम अपने हिस्ट्री के लेसन्स में पढ़ते होगे आज। कोरोना कहते थे उसको हमारे वहाँ क्या इंडिया में कहते थे कोरोना, और कोविड बाहर कहते थे। और उस समय ना बेटा ऐसा हाल था कि देश में हर दिन लाखों लोग मरा करते थे, लाखों। पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ था बेटा कि घर से बाहर नहीं निकल सकते आप। पूरा देश में लॉकडाउन लग गया था। सिर्फ डॉक्टर थे उस समय बेटा जो बिना अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे देश को मदद पहुंचा रहे थे। एक एक करके हजारों लोगों की सेवा कर रहे थे, हजारों करके लाखों की सेवा कर रहे थे, लाखों करके करोड़ों की सेवा कर रहे थे। और माधव भी उनमें से एक था। और मैं बता रहा हूं बेटा, मार्च 2020 से अप्रैल 2021 तक माधव ने एक छुट्टी नहीं ली। वो घर से अपने खाना बना के ले जाया करता था पेशेंट के लिए। पर अप्रैल 2021 में ही ना बेटा एक पेशेंट उसके अंडर था जिसको माधव बचा ना सका, डेथ हो गई थी उसकी। फिर शाम को उस पेशेंट के कुछ रिलेटिव्स आए, और उन्हें जब पता चला कि ये जो पेशेंट है ये माधव के अंडर था और माधव उसको बचा नहीं पाया, तो उन्होंने ना बेटा माधव को बहुत मारा रॉड से, जो 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 उनके हाथ में आया ना बेटा उससे मारा। और ये बात माधव ने मुझे नहीं बताई थी, ये मैंने टीवी पे देखा था कि माधव की वीडियो वायरल हो रखी थी। कुछ लोगों ने उसकी वीडियो बना ली थी। माधव चिल्ला रहा था, चीख रहा था, बचाओ बचाओ। और बेटा 10-10, 20-20 लोगों ने उसे मिलके मारा। किस लिए? मतलब उस दिन के बाद से ना बेटा मेरी माधव से बात नहीं हुई। मैंने माधव को उस रात कॉल मिलाई, उसने फोन नहीं उठाया। मैं हॉस्पिटल गया, वहां मुझे वो नहीं मिला। मैं उसके घर तक गया पर कहीं माधव नहीं मिला। मैं हर दिन माधव को कॉल मिलाता रहा पर मुझे माधव मिला नहीं। फिर एक हफ्ते बाद अखबार में एक न्यूज आई बेटा कि शहर के सबसे बड़े अस्पताल के एक डॉक्टर ने अपने ही कमरे में फांसी लगा के खुदकुशी कर ली। खुदकुशी कर ली। तुम पूछते रहते थे ना बेटा कि माधव अंकल से आप कभी मिलाते नहीं हैं, बात तो बहुत करते हैं, इसीलिए। पर पापा गलती तो इंसान से ही होती है ना। हाँ बेटा, गलती तो इंसान से ही होती है। पर हमारे देश में ना बेटा डॉक्टर को इंसान नहीं भगवान मानते हैं, और भगवान से गलती हो जाए ये किसी को मंजूर नहीं है। बस उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे घर में तो मैं किसी को डॉक्टर नहीं बनने दूंगा। बाकी अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी जो मर्जी है तुम वो करो।